सोचा किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा पानी से आपको नहीं पा सकते। आपका यदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति को सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि से आपको मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। अब नारद मुनि बोले, मृत लोक में सब मनुष्यों जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया करते हो। बताइए कि उन मनुष्यों को सब दुखों थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य को मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुष्प देने वाला स्वर्ग तथा मृत लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयुष पर्यंत यहाँ श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला और सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, ये व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। और भक्ति संतान को देने वाला, ये व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ कीजिए। किसी भी दिन मनुष्य की सत्यनारायण की प्रातः काल के समय और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें और भक्ति भाव से नैवेद्य केले, फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवैया लेवे और गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान का अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों के भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। कौन है? अब कह दियो कथा पे बैठे हैं। सूचिए बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस बात को किया है, इस व्रत को किया है, उसका कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुनिए उनकी ना करो तुम पूजा करो, हम नाटक
इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान सिद्ध फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा, ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस व्रत को किया, हम ये सब सुनना चाहते हैं। इस लिए इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में नगरी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। ये मन में विचार कर ये बुरा आदमी करना अपने सिर पर रखकर जिस नगर में ध्यान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का चौगना मिल गया। तब वह पूरा लग रहा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले और खुली शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूँ का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुछ सामग्रियों को लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी की पूजन और व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह पूरा लग रहा धन पुत्र आदि से